दोस्तों बात की जाए एयर पॉल्यूशन की और उसमें दिल्ली का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली भारत का दोस्तों कैपिटल है। उसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पराली जलती है, या फिर दोस्तों बात की जाए दिवाली के नेक्स्ट मॉर्निंग की, तो ये पॉल्यूशन से भरा रहता है। तो सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये तो आम लाइफ का एक बेसिक उदाहरण है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो दोस्तों हवा से पहले क्या किया जाता था, तो बीजों को हवा से छिड़का जाता था कि पेड़ उग जाएंगे, थोड़ा सा अफॉरेस्टेशन होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने सुना है कि फिर से हवा में ही दोस्तों ऐसे बीजों को छोड़ा जाएगा जो मजबूर करेगा बादलों को कि भाई तू यहीं पे बारिश कर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दिल्ली में दोस्तों आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था की गई है और इसका प्लान दोस्तों कुछ ही दिनों में किया गया है कि एग्जीक्यूशन किया जाए। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि ये आर्टिफिशियल रेन कैसे होते हैं, कब होगा और दोस्तों कहां पर होगा, इसको समझते हैं। तो चलिए बने रहिए दोस्तों। दोस्तों बात की जाए तो आर्टिफिशियल रेन की, तो ये मेनली दोस्तों दिल्ली में अभी आईआईटी कानपुर के मदद से दोस्तों उसके सपोर्ट हैंड के बेसिस पे आर्टिफिशियल रेन को दोस्तों एग्जीक्यूट करने का प्लान किया गया है। और मेन प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है दोस्तों कि एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए, जो कि विंटर सीजन में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों हर साल आप देखोगे तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में दिल्ली में दोस्तों बहुत सारे स्मॉग या फिर व्हीकल इमिशन के कारण क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इनफैक्ट इसमें कंस्ट्रक्शन का रोल दिखता है। कंस्ट्रक्शन के जो डस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल स्मोक हो जाते हैं, या फिर दोस्तों देखोगे तो कहीं कुछ जलता है तो उसके एस्पेक्ट पे भी, मतलब कि ऑन एंड अराउंड देखा जाए ना दोस्तों, तो पर्यावरण को हानि होने वाले सभी चीज़ें अभी यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों कहीं ना कहीं 400 के ऊपर चला जाता है, जो कि अच्छा माना जाता है दोस्तों 50 का रैंक। मतलब ये बहुत ही बुरा हो जाता है। इसमें दोस्तों हम लोग PM2.5 PM10 जैसे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लोगों को बीमारियां होने लगती हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, रेस्पिरेटरी मतलब कि लंग्स रिलेटेड दोस्तों प्रॉब्लम, सांस लेने में बीमारी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट के ऊपर भी दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट का यहाँ पे बेसिक एम यही है कि आर्टिफिशियल रेन करवा के पर्यावरण को थोड़ा सा धोया जाए, मतलब पर्यावरण को थोड़ा सा दोस्तों साफ करने का एक बेसिक अप्रोच यहाँ पे पेश किया गया है। ये मेनली दोस्तों एक टेम्पररी रिलीफ है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये इस तरीके का जो क्वालिटी है जिसको हजार्डस एयर क्वालिटी बोलते हैं, मतलब बहुत ही बुरा एयर क्वालिटी है दोस्तों, उससे एक टेम्पररी रिलीफ पाने का एक बेसिक अप्रोच है। ये फर्स्ट टाइम होगा दोस्तों कि इंडिया में आर्टिफिशियल रेन एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले दोस्तों हवा से सीड्स को फेंके जाते थे, जिसके कारण मतलब कि पेड़ पौधे पत्तियां उगाने का एक बेसिक अप्रोच था। लेकिन दोस्तों अब क्या किया जाएगा कि सीड्स की मदद से बारिश करवाया जाएगा। दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि आखिर इसको कैसे किया जाएगा। तो मेनली दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हवा में जो बादल होते हैं वो दोस्तों बादल बनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे वो बारिश करते हैं। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या किया जाएगा कि इन बादल जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर के तौर पे होते हैं दोस्तों, तो इनमें सिल्वर आयोडाइड को छोड़ा जाएगा, जो कि दोस्तों मजबूर कर देंगे बादल को, उनको भारी कर देंगे, समझे। तो होता क्या है कि जब बादल को वो भारी कर देंगे, उनमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जब सिल्वर आयोडाइड जब पहुंचेगा तो क्लाउड में जाने के बाद दोस्तों क्या करेगा, तो एक आइस का क्रिस्टल फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसी क्रिस्टल के फॉर्म करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि जब वो भारी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो मजबूरन दोस्तों बादल को वहीं पे बरसना पड़ जाएगा। यही एक बेसिक रीज़न है और इसी के एस्पेक्ट से दोस्तों कोशिश किया जा रहा है कि बारिश को एग्जीक्यूट किया जाए। दोस्तों अब बात की जाए तो दिल्ली ने ये जो क्लाउड सीडिंग ट्रायल है, इसमें दोस्तों कानपुर के साथ मदद लिया है। 4 दिनों का दोस्तों ये ट्रायल था, जो कि लखनऊ और मेनली कानपुर में किया गया था। दोस्तों इसमें रूट्स को टेस्ट किया गया था, इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया था। DGCA या फिर AII से दोस्तों मेनली अप्रूवल भी मिल चुका है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। दोस्तों इनके साथ साथ मेमोरेंडम भी साइन किया गया है किसके बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट और IIT कानपुर के द्वारा। मतलब दोस्तों एक टारगेटेड जोन है ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसी में दोस्तों ये मेनली इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और दिल्ली के आसपास के आउटस्कर्ट एरिया है दोस्तों, उस क्षेत्रों को भी टारगेट किया गया है। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्टेड जोन दोस्तों हमारा पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन है, मतलब इसके ऊपर दोस्तों कोई भी क्लाउड सीडिंग या फिर दोस्तों किसी भी तरीके का छिड़काव नहीं किया जाएगा।
दोस्तों बात की जाए आर्टिफिशियल रेन इस मिशन में, तो हम लोग देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मेनली आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के पायलट प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों 3.21 करोड़ का एक बजट है वो पास किया है। ये दोस्तों मेनली इसलिए है क्योंकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये एक बेसिक अप्रोच था। कोलेबोरेशन मैंने बताया दोस्तों कि दिल्ली और मेनली आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। और सबसे खास बात दोस्तों कि जो मौसम की जानकारी दी जाएगी उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा रहेगा आईएमडी, मतलब इंडिया जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये दोस्तों कहीं ना कहीं क्या करेगा कि इस प्रोजेक्ट मिशन में क्या करेगा ना कि इनपुट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे क्लाउड्स कितने हैं या फिर विंड्स का स्पीड कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये बेसिक बेसिक जो आइडियाज़ या फिर बेसिक बेसिक जो डेटाज है दोस्तों ये शेयर करेगा आईआईटी कानपुर और मेनली जो इस मिशन के प्रोजेक्ट में जो भी लीड कर रहे हैं उनके साथ। दोस्तों अब बात की जाए तो क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, तो दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये उतने ही दूर तक जाएंगे जितने दूर तक दोस्तों इनको दिखेगा, रडार में ये दिखेंगे। मतलब कि ये कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों कि चला गया है, या फिर दोस्तों ऐसा नहीं है कि रडार जहाँ तक है वहाँ तक जाएंगे। मतलब विजिबिलिटी जहाँ तक रहेगी ये वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों सेफ्टी को मेंटेन करने का भी एक काम करेंगे। उसके साथ साथ देखा जाए दोस्तों तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ये आर्टिफिशियल रेन सक्सेसफुल हो जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये मदद करेंगे दोस्तों कि जो पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन PM2.5 या फिर दोस्तों PM10 उसको कम करने में। मतलब कि अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो अगर बेसिकली 50 to 80 पॉइंट्स का भी अगर ये इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए दोस्तों तो इतना भी पॉइंट अगर ये लाते हैं तो हम लोगों को दिखेगा कि ये प्रोजेक्ट कुछ हद तक सफल हुआ है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, बाद में दोस्तों इसको एग्जीक्यूशन बड़े लेवल पे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो अगर बादल जो है अच्छे कमज़ोर रहेंगे या फिर देखा जाए दोस्तों कि रेनफॉल थोड़े मात्रा में किए जाएं तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड होगा और हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड भी ये प्रोजेक्ट जा सकता है। अब बात की जाए दोस्तों एग्जीक्यूशन की, तो मेनली जो क्लाउड्स या फिर सफिशिएंट जो मॉइस्चर है दोस्तों वो बादलों का वो 50% होना चाहिए, जिसको कंसिस्टेंट आईएमडी और दोस्तों आईआईटी कानपुर मॉनिटर करती रहेगी। दोस्तों इसके लिए मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट भी बनाए गए हैं, जो कि मेनली दोस्तों आप देखोगे तो इनसाइड में क्या है दोस्तों कि वो सीट्स जो हैं या फिर आयोडाइड जो है सिल्वर आयोडाइड उससे भरे रहेंगे। दोस्तों वो क्या करेंगे कि मेनली क्लाउड फॉर्मेशन का काम करेंगे या फिर क्लाउड से दोस्तों जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको मदद करेंगे बारिश करने में। तो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगर देखा जाए ना तो रेन के कारण डस्ट तो क्लियर हो जाएगा, पॉल्यूटेंट्स तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो दोस्तों डेट दिया गया है वो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, क्योंकि दोस्तों मेनली एस्पेक्ट यही है कि दिवाली के टाइम पे दिल्ली क्या हो जाता है दोस्तों तो थोड़ा ज़्यादा दूषित हो जाता है। तो इसके कारण दोस्तों गवर्नमेंट ने ये बेसिकली अप्रोच है कि क्लाउड अल्टीट्यूड और विंड को कंडीशन को देख के दिल्ली के बाद दोस्तों जो आईएमडी है उसके अप्रूवल के बाद इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।